अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून मुफरद आज़ाद से आज मैं आपको बताऊंगा 4 मुहर्रिक, 4 शदीद, 4 मुलय्यन और 4 मुसल बनाने का तरीका। चौथी तहरीक जो होती है ये गर्मी खुश्की की तहरीक होती है। इसमें अद्वियात जो होती हैं गर्म खुश्क होती हैं और ये ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिसका मिजाज सर्द हो। इन अद्वियात का मकसद होता है जिगर में तहरीक पैदा करना, इसीलिए ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनकी दिमागी या दिल की तहरीक ज़्यादा हो। तो पहली चीज़ जो हमें चाहिए, इसको कहा जाता है अजवाइन देसी। अजवाइन की वैसे 3 से 4 अक़साम होती हैं। अजवाइन देसी होती है, अजवाइन खुरासानी होती है और करफस होती है, अजमूद भी कहा जाता है इसे। ये जो अजवाइन है इसे अजवाइन देसी कहा जाता है। ये पेट के दर्द, बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और इसके अलावा ये बुखारों के लिए काफ़ी कसरत से इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके साथ साथ ये गुर्दे का बेहतरीन पेन किलर है। अगर किसी के गुर्दे में दर्द हो तो आप आधा चाय का चम्मच उसे नीम गर्म पानी के साथ दे दें तो आधे घंटे के अंदर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है इसे कहा जाता है तेज़ पत्ता। इसे बेलीम कहा जाता है इंग्लिश में। अमूमन ये गरम मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये खानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि पुलाव वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, कौरमे में इस्तेमाल किया जाता है और इसका कहवा बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए इसे कहा जाता है राई। इसे राई दाना भी कहते हैं, इसे राया भी कहते हैं। पेट के अमराज के लिए काफ़ी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जल्दी अमराज के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है और सालन में भी कई लोग इसे इस्तेमाल करते हैं खुशबू और जायके के लिए। अगली चीज़ जो है इसे कहा जाता है गंधक आंवला सार। ये ख़ारिश, फोड़े, पिलसियों इस तरह के अमराज के लिए काफ़ी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ख़ारिश के लिए इसे जो है रगड़ कर कड़वे तेल में या सरसों के तेल में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है जिससे ख़ारिश फ़ौरन रफ़ा हो जाती है और अक्सर जो है दवाई के तौर पर खिलाया भी जाता है जिससे अंदरूनी तौर पर ये जल्दी अमराज को ठीक करता है। इसके बाद ये जो चीज़ है इसे कहा जाता है जमाल गोटा, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, जो कि जलाब लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कब्ज़ को तोड़ता है, जलाब लगाता है, इससे मोशन लग जाते हैं, मगर इसकी मिक़दार जो है वो इंसान को बहुत ही एहतियात से लेनी पड़ती है क्योंकि मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो मोशन पे रुकते नहीं हैं और अगर ज़्यादा ली जाए तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है। अगर आप लेते हैं अजवाइन देसी 40 ग्राम और तेज़ पत्ता आप लेते हैं 40 ग्राम तो ये आपका तैयार हो जाएगा 4 मुहर्रिक। ये ऐसे लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है, ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें गैस का, तेज़ाबियत का, बदहज़मी का मसला हो, जिनको भूख ना लगती हो, हाज़मा ख़राब होने की वजह से उनका सही तरीके से सिस्टम काम ना करता हो तो उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। ये काफ़ी हल्के लेवल की दवाई होती है इसलिए बहुत ही कम इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी मिक़दार खुराक होती है आधा चम्मच से लेकर 1 चाय का चम्मच तक नीम गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप अजवाइन देसी लेते हैं 40 ग्राम, तेज़ पत्ता लेते हैं 40 ग्राम और राई लेते हैं 40 ग्राम और इन्हें बारीक पीस देते हैं तो ये आपका तैयार हो जाएगा 4 शदीद। ये ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा हो और साथ साथ उनके जिस्म में असाबी दर्दें वगैरह भी रहती हों, जिस्म में हरारत की कमी हो तो उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। ये भी हल्के लेवल की दवाई है इसीलिए कम ही इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी भी मिक़दार खुराक होती है आधा चाय का चम्मच से लेकर 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप अजवाइन देसी लेते हैं 40 ग्राम, तेज़ पत्ता 40 ग्राम, राई 40 ग्राम और गंधक आंवला सार लेते हैं 120 ग्राम तो ये सारी चीज़ों को आप बारीक पीस लें तो इससे आपका ये तैयार हो जाएगा 4 मुरय्यन, जो कि गर्म खुश्क तासीर की दवा है, गर्म खुश्क मिजाज की दवा है। ये ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जो कि सर्द मिजाज के होते हैं। उनकी अगर आप ज़ुबान का मुआयना करेंगे तो वो सफ़ेद कलर की होगी, अगर पेशाब का मुआयना करेंगे वो भी सफ़ेद कलर का होगा और काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होगा। अगर आप ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ चेक करेंगे तो जैसे ही आप चारों उँगलियां उनकी नब्ज़ पर रखेंगे तो पहली उँगली पर बग़ैर दबाए आपको नब्ज़ महसूस होगी या फिर दूसरी उँगली तक आपको महसूस हो सकती है। ऐसे मरीज़ों में अमूमन असाबी तहरीक होती है, असाबी उज़लाती होती है या उज़लाती असाबी तहरीक होती है और ऐसे मरीज़ होते हैं अमूमन इनको मसला होता है बदहज़मी का, गैस का, तेज़ाबियत का। उनको जो है वो गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, पेट में अफारा रहता है, अमूमन गैस जो है दिल की तरफ चढ़ती है या अमूमन दिमाग की तरफ चढ़ती है। अक्सर डिप्रेशन के भी मरीज़ होते हैं और अक्सर उनके जो है जोड़ों में और असाब में दर्द रहते हैं तो ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर औक़ात ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनमें पीरियड का मसला होता है, पीरियड जो है टाइम पर नहीं आते, मेंसेस उनको टाइम पर नहीं आते, कभी आगे पीछे आते हैं या खुल कर नहीं आते
तो ऐसी ख़वातीन को भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और ऐसे अफराद जिनके दाएं गुर्दे में पथरी हो, दाएं गुर्दे में जो पथरी बनती है वो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से बनती है। उसके लिए आपने क्या करना है कि 50 ग्राम आपने ये 4 मुलय्यन लेना है और 50 ग्राम आपने लेना है 5 मुलय्यन। 5 मुलय्यन की जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ये मैं आपको नुस्खा भी लिख दूँगा और उसकी वीडियो भी आप देखनी हो तो आप देख सकते हैं। तो आपने करना ये है कि 50-50 ग्राम 4 मुलय्यन और 5 मुलय्यन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और सुबह दोपहर शाम आपने आधा से 1 चाय का चम्मच लेना है नीम गर्म पानी के साथ। तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते भर में आपकी पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। और ये मैं दाएं साइड के पथरी की बात कर रहा हूँ, दाएं गुर्दे में जो पथरी बनती है। अगर बाएं गुर्दे में हो तो उसका इलाज डिफरेंट होता है, या दोनों गुर्दों में हो तो उसका इलाज भी डिफरेंट होता है। और ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड की बेकायदगी का मसला हो, टाइम पर ना आते हों, खुलकर ना आते हों, तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 50 ग्राम 4 मुलय्यन और 50 ग्राम आपने इसमें 5 मुलय्यन शामिल करके उनको देना है। और साथ कोई ख़ातूनी सिरप भी आप दे सकते हैं या अक्सीर निस्वा सिरप दे सकते हैं, उससे ये पीरियड का मसला जो है वो ठीक हो जाता है। अगर आप अजवाइन देसी लेते हैं 40 ग्राम, तेज़ पत्ता 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 120 ग्राम और 10 ग्राम आप इसमें जमाल गोटे का शामिल कर लेते हैं, तो ये आपका 4 मुसल बन जाएगा। यानी कि 4 मुलय्यन के अंदर आप अगर 10 ग्राम जमाल गोटा शामिल कर देते हैं पीस कर, ये आपका 4 मुसल बन जाएगा। 4 मुसल जो होता है इसका असर काफ़ी तेज़ होता है। ये ऐसे लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनका मर्ज़ की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती हो और आपने बहुत ही ज़्यादा जल्दी उसको अफाका देना हो, मगर इसकी मकदार खुराक जो है वो ध्यान से दी जाती है। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो फिर इसकी मकदार जो है आधा चाय का चम्मच तक आप दे सकते हैं, वरना जो है अगर मरीज़ को कब्ज़ ना हो तो इसके लिए आपको जो है एहतियात से दवा देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा मोशन लग सकते हैं और मोशन लगने की वजह से बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ का सामना कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। इसकी मकदार खुराक जो है मरीज़ के हिसाब से दी जाती है। चौथी तहरीक जो कि गुद्दी उज़लाती कहलाती है, इसकी अद्वियात जो होती हैं गर्म खुश्क होती हैं, जिगर को तहरीक देने वाली होती हैं। तो ये ऐसे अफराद को ये इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनकी दिमागी तहरीक ज़्यादा हो या दिल की तहरीक ज़्यादा हो। तो ये ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें असाबी उज़लाती तहरीक हो या उज़लाती असाबी तहरीक हो। अमूमन ऐसे जो मरीज़ होते हैं इनकी ज़ुबान जो है वो सफ़ेद कलर की होती है, इनका जो पेशाब होता है वो भी सफ़ेद होता है और अमूमन जो है इनमें सर्दी के आसार होते हैं, इनमें असाबी दर्द होते हैं, इनमें गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी का मसला होता है। अक्सर डिप्रेशन के मरीज़ भी होते हैं, अक्सर में यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है। तो ये सारे अमराज़ जो हैं ये सर्दी से रिलेटेड हैं, इसीलिए जब आप उनको गर्म खुश्क अद्वियात देते हैं तो उनमें तहरीक पैदा होती है गर्मी खुश्की की, और इससे ये मर्ज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे अफराद जिनको फोड़े फिंसियाँ बहुत ज़्यादा मकदार में निकलते हों या जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा होते हों तो उनको भी इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इससे जो है फोड़े फिंसियाँ, ख़ारिश और इस तरह के जल्दी अमराज ख़त्म हो जाते हैं। अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि गर्मी की ज़्यादती की वजह से दाने निकलते हैं, फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, हालांकि ये सर्दी की वजह से निकलते हैं और गर्म अद्वियात के इस्तेमाल से ये निकलना बंद हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको 4 मुलय्यन की, 4 मुसल की और 4 मुहर्रिक शदीद वगैरह की आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।